रांची के मोरहाबादी मैदान में पिछले 7 दिनों से पंचायत सचिव परीक्षा के अभ्यर्थियों का आंदोलन चल रहा है। 7 दिनों तक जब सरकार की तरफ से कुछ नहीं सुना गया, सरकार की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया, कोई वार्ता करने के लिए यहाँ पर नहीं आया, तब इनके सब्र का बांध टूट गया। और यही वजह है कि हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि जो फांसी का फंदा लटक रहा है, इसी फांसी के फंदे पर ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं इच्छा मृत्यु की मांग जो है सरकार से कर रहे हैं। और ये देखिए तस्वीर हाथों में जो है ये पोस्टर है और इस पोस्टर पर साफ तौर पे लिखा गया है कि पंचायत सचिव की नियुक्ति दो या इच्छा मृत्यु दो। तो इन तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं कि जिस उम्मीद के साथ नियुक्ति की मांग को लेकर पंचायत सचिव परीक्षा के अभ्यर्थी यहाँ पर पहुँचे थे, अब शायद सरकार की तरफ से जब नहीं सुना जा रहा है तो इनकी उम्मीदें टूट रही है। इनसे बात करते हैं। बताइए ये फंदा क्यों लटकाएं आप लोग? देखिए, फंदा लटकाने का हमारा कोई शौक़ नहीं था, क्योंकि हम लोग पिछले 7 दिनों से यहाँ पे अनवरत अनशन कर रहे हैं। और इसी बीच में हम लोगों ने ये देखा पाया कि हम लोग हर तरह से यहाँ पे हर वो काम किया जिसके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को संज्ञान भेजने का प्रयास किया कि वो हमसे आके संवाद करें, क्योंकि हम लोग उन सारे एक्टिविटी को अपनाया था जो भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनाया था। और हम लोग पूरी तरह से अहिंसा और शांति के मार्ग पे चल के माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना संदेश देना चाह रहे थे कि हम पंचायत सचिव अभ्यर्थी पिछले 4 साल से इस नियुक्ति को लेकर के काफ़ी परेशान हैं, बेरोज़गार हैं, हमारे पास आय का कोई दूसरा साधन नहीं है, हम अपने माँ बाप के लिए बोझ बन चुके हैं, हमारे बूढ़े माँ बाप हैं वो हमें खट खट के खिला रहे हैं, काम करके वो खिला रहे हैं, तो हमारे पास विकल्प नहीं बच जाता है सर। और इसीलिए हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी तक लगातार अपना बात पहुंचाने का प्रयास किया और रोज़ नया नया कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास किया। जैसे कभी कैंडल मार्च हमने करवाया, कभी ताली थाली करवाया, तो कभी हम लोगों ने सखुआ के पत्तों से लिख के हमने माननीय मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन इसके बाद भी हमें अनसुना कर दिया गया। और हमारे पास आज एक अंतिम विकल्प बच जा रहा है कि हमें पंचायत सचिव की नियुक्ति देना ही होगा और नहीं तो हमें इच्छा मृत्यु देना होगा। दोनों में से कोई एक विकल्प हमको मिलना चाहिए। तो बिल्कुल देखिए, नवरात्र शुरू हो चुका है और यहाँ पर माँ दुर्गा की प्रतिमा और कलश जो है स्थापित किया गया है और यहाँ पर पूजा अर्चना भी ये तमाम जितने अभ्यर्थी हैं वह कर रहे हैं। और देखिए ये आमरण अनशन पर बैठे जो अभ्यर्थी हैं उनकी तबीयत भी अब धीरे धीरे बिगड़ रही है। क्या इनकी तबीयत बिगड़ गई है? हाँ, पूरा तबीयत तो बिगड़ी हुई है, अभी पूरा अनशन पर है। हाँ, पूरा अनशन में है, पूरा अभी 4 दिन से खाई नहीं है। तो बिल्कुल देखिए 4 दिन से खाई नहीं है और यही वजह है कि इनकी तबीयत बिगड़ रही है। और तमाम जितने भी लोग हैं, ये हाथों में आप देख सकते हैं कि पर्चा है, तो ये फंदा लटका कर क्या मैसेज देना चाह रही हैं आप? सर, हम लोग जो बेरोजगारी से मर रहे हैं सर, इससे अच्छा है कि हम लोगों को सर मुख्यमंत्री जी हमें इच्छा मृत्यु प्रदान कर दें, ताकि सर हम लोग कम से कम इस झंझट से, इस जंजाल से कम से कम सर बाहर निकल सके। सर अब बेरोजगारी से सर हम लोगों का दम घुटा जा रहा है। अब हमें सरकार या तो हमें रिजल्ट प्रदान करे या तो फिर हमें इच्छा मृत्यु दे दे, बस। क्या कहना चाहेंगी आप लोग? सरकार क्यों नहीं सुन रही है? फंदा क्यों लटकाना पड़ा आप लोगों को? सर, हमने हर तरह से रिक्वेस्ट करके देख ली, भीख मांग के हर तरीके से, पर हमारी बात कोई सुन ही नहीं रहा है। अब हम लोग ऐसे भी मर रहे हैं, वैसे भी मर रहे हैं। तो हमारा बस यही डिमांड है कि पंचायत सचिव की नियुक्ति पूरी की जाए या फिर राज्यपाल महोदया, आप तो देख ही रही होंगी, ऐसा तो नहीं है कि आप नहीं देख रही होंगी, देख सबको ही रहे हैं, लेकिन बोल कोई नहीं रहा है, पता नहीं क्यों, ये नहीं पता। तो ठीक है, आप लोगों को प्रॉब्लम है अगर हमें ज्वाइनिंग देने में, तो आपने जिस तरह से साइन करके बाकी चीज़ों को आगे बढ़ाया, उस तरह से हमारा जो इच्छा मृत्यु का डिमांड है ना, इसको भी आप साइन कर दीजिए और हम जितने बच्चे हैं सबको इच्छा मृत्यु प्रदान कीजिए, क्योंकि ज्वाइनिंग अगर आप नहीं देख सकते तो हमें अब मौत ही चाहिए। और हम लोग अब आपसे मौत की ही भीख मांग रहे हैं, क्योंकि आपसे हमने रोजगार की भीख मांग के देख लिया। राज्यपाल महोदया, आप अगर सुन रही हैं तो आप हमें इच्छा मृत्यु प्रदान करें। तो यहाँ पे 6 दिन से यहाँ बैठी हुई है, ये भी अनशन पे है और इस तरह से हम लोग बैठे हुए हैं। और ये रहा उनके नाम का ये लेटर है जिसमें हमने लिख दिया है कि 1 मिनट जी, इसमें हमने लिख दिया है कि अगर वो हमारा ज्वाइनिंग प्रक्रिया जो है पूरा नहीं कराती हैं तो हम सारे स्टूडेंट जो हैं उन्हें वो इच्छा मृत्यु प्रदान करें। बस यही हमारी डिमांड है। ये हमारा जो लेटर है ये उनके लिए है और इसमें मिलने का समय है, उन्होंने दिया था, लेकिन अभी तक हमें ना कोई कॉल आता है ना कुछ नहीं। अब बताइए, ये बार बार हम लोग इससे पहले भी उनसे ये कर चुके हैं रिक्वेस्ट, पर
अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। वो देख रही है बट आंखें बंद करके बैठी हुई है। इसलिए हमें या तो ये इच्छा मृत्यु दे या तो ज्वाइनिंग दे, बस अब कोई ऑप्शन नहीं है। क्या है ना अभी सरकार से? हमने 7 दिन से तो यही उम्मीद लगा रखी है कि अब कोई ना कोई जेएमएम की या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई तो आकर हमारा पूछे हम कैसे हैं, किस हालत में हैं। जब हम एकदम त्रस्त हो गए, थक चुके हैं, तब हमने फांसी का फंदा लटका लिया है। अब बेरोज़गार मरने से अच्छा है कि हम फंदे पर लटक कर अपनी जान दे दें। बस हमसे या तो आप नियुक्ति दे दीजिए या फिर हमें इच्छा मृत्यु का, बस अब जीना नहीं चाहते हम लोग ऐसे बेरोज़गारों की तरह घुट कर सोसाइटी, फैमिली सबके साथ अब जीना नहीं चाहते हैं। हमें बस इच्छा मृत्यु दे दीजिए या फिर अगर नहीं आप चाहते हैं कि हम आगे बढ़े तो हमें प्लीज़ नियुक्ति दीजिए। और ये नवरात्र का वक्त है, यहाँ पे औरतों की पूजा होती है, ये औरतों की पूजा हो रही है। यहाँ पे औरतें यहाँ पे भूखे, यहाँ पे लोग उनकी आराधना करते हैं और आज उनका ये हाल है कि वो यहाँ पे बैठ कर के भूखे, यहाँ भीख मांग रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग दूसरी गाड़ियों को रोक कर उनसे पोछा लगवा रहे हैं। हम लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं। हमने हर तरीके से हर एक चीज़ किया जिससे कि उनका ध्यान हमारी ओर आकर्षित हो, लेकिन नहीं, वो क्या है उनके दिमाग में क्या चल रहा है कुछ नहीं पता। मैं गवर्नर मैम से या फिर प्रेसिडेंट तक से यही चाहती हूँ कि आप हमारा जो संज्ञान, जो पंचायत सचिव वैकेंसी का जो संज्ञान है वो अपने तक रखें और नियुक्त जल्दी करें। अगर नहीं होता है तो प्लीज़ इच्छा मृत्यु दे दें आप हमें। सर ये रिसीविंग भी है, लेकिन रिसीविंग के बाद भी ना कोई कॉल है, ना कोई बात करना चाहता है। हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग हर तरफ से कोशिश करके देख रहे हैं, कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है हमारे लिए। हमें बस फाइनल मेरिट लिस्ट ही तो चाहिए, और अगर वो नहीं दे सकते हैं तो वो सबके लिए बोल दे ना, तुम लोग इच्छा मृत्यु हम लोगों को प्रदान कर दीजिए बस, और हम लोग कुछ नहीं चाहते हैं अब। जी मैं बताना चाह रहा हूँ सर कि जो तमाम मेरी बहनों को देख रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं क्या ये इनका उम्र है मरने का? अभी तो इनके हाथों में मेहंदी लगना बाकी है सर। इन्होंने न जाने कितने ख्वाब देखे हैं कि ये अपने माँ बाप का कितना सेवा करेंगे, लेकिन ये इतने बेबस हो चुके हैं कि आज इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं माननीय राज्यपाल महोदय से। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप अपनी बेटियों को संभालिए, क्योंकि ये बेटियाँ बहुत ख्वाहिश लेके पैदा हुई हैं। अगर समाज से इस तरह की बेटियाँ अगर अपनी इच्छा के लिए मृत्यु मांग रही है तो आप बताइए कि समाज हमारा किस ओर जा रहा है? क्या हमारा समाज कभी आगे बढ़ पाएगा? जहां आप महिला सशक्तिकरण का बात करते हैं और महिलाओं को जहां 50% आरक्षण भी दिया गया है, उसके बाद भी आज ये बच्चियां मरने के लिए तत्पर हो चुकी हैं, मजबूर हो चुकी हैं। कितनी बेबस और कितने लाचार ये हुए हैं। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप हमारी नियुक्ति करवा दीजिए। हम बहुत बेबस हैं, हमारे पास इसके सिवा दूसरा कुछ विकल्प है ही नहीं है। तो देखिए, ये जो महिला अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर पहुँची हैं, अपने बच्चे के साथ पहुँची है, बच्चा के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। जी बिल्कुल, हम रामगढ़ से आए हैं। पिछले 7 दिनों से अपने बच्चे को लेकर के इधर उधर पूरा भटक रहे हैं सिर्फ नियुक्ति के लिए, और हमारे माँ बाप इतने मुश्किल से हमें पढ़ाए लिखाए, इस काबिल बनाए। आज पूरा सोसाइटी पूछता है कि क्यों पढ़ाए आप, मतलब क्यों खर्चा किए आप अपनी बेटी पे इतना। मेरे पेरेंट्स या हम केवल क्या जवाब दें कि सरकार की वजह से हमारी नियुक्ति रुकी हुई है, सिर्फ सरकार की वजह से। और हमारा जब हर कुछ क्लियर हो चुका है, सिर्फ लिस्ट, एक मेरिट लिस्ट जारी करना है और नियुक्ति देना है, इसमें सरकार क्यों देरी कर रही है? हम किस परिस्थिति से हैं? उतना दिन हम लोग पूरा 1.5 साल पूरा मानसिक तौर पे पूरा टॉर्चर हुए हैं, अभी फिजिकली तौर पे टॉर्चर हो रहे हैं। मेरा बच्चा जो कि हम खुद भूखे रह रहे हैं, बच्चे को भी भूखे रख रहे हैं। यहाँ से हटते हैं, सोचे किधर जाकर के क्या करे जो हमें नियुक्ति पत्र मिले। सिर्फ आश्वासन और आश्वासन ही मिलता है मुख्यमंत्री के तरफ से। क्या ये फंदा क्यों लटकाना पड़ा? देखिए, एक सीमा होती है कोई भी चीज़ की, धैर्य की सीमा। 4.5 साल बहुत ही लंबा टाइम होता है और सारी सीमा ये ख़त्म हो चुकी। अब हम लोग के बीच में धैर्य सब्र नाम की चीज़ बची नहीं है। मुख्यमंत्री जी से जाते हैं मिलने, धैर्य सब्र, धैर्य कितना दिन रखा जा सकता? 6 महीना, साल भर, 1.5 साल या 4.5 साल की बात हो गई है। सरकार, आपकी सरकार बदलने में 5 साल लगती है और हमारी नियुक्ति 5 साल में लगभग
पूरी होने वाली है, 4.5 साल, और 6 महीना हो जाने पे हम 5 साल के हो जाएंगे। यानी एक सरकार बन जाएगी और ख़त्म भी हो जाएगी, लेकिन हमारे यहाँ कोई चर्चा नहीं हुई, हमारी नियुक्ति अभी तक नहीं हुई। सब्र का बांध हमारे जितने भी साथी है, हुआ साथी है, टूट रहा है। अब वो क्या करेंगे हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। मैं मुख्यमंत्री साहब को एक चेतावनी भरा संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने महात्मा गांधी को भी पढ़ा है तो भगत सिंह को भी पढ़ा है, हम लोगों ने महात्मा गांधी को भी पढ़ा है तो भगत सिंह को भी पढ़ा है। आप हमें इतना पैनिक मत कर दीजिए कि हम लोग गलत रास्ते पे चल जाए या गलत कदम उठा ले। मैं मुख्यमंत्री साहब को और एक चेतावनी देना चाहता हूँ, जल्द से जल्द कोई ना कोई कदम उठाए, नहीं तो हम लोग अगर कदम उठा लिए तो आपका सत्ता कहाँ उखड़ेगी ये हमें भी पता नहीं। और आप तो जानते हैं कि आपकी सत्ता युवाओं की देन है, और युवाओं का धैर्य और सब्र टूटा तो आप सत्ता के अगल बगल भी नहीं दिखेंगे। धन्यवाद। तो बिल्कुल देखिए, पिछले कई दिनों से ये अभ्यर्थी जो है रांची के इस मोराबादी मैदान के बापू वाटिका के पास आमरण अनशन पर बैठे हैं। 7 दिन बीत जाने के बाद अब उनका धैर्य टूट रहा है, और यही वजह है कि आज यहाँ पर यह इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। राज्यपाल से मिलने का समय भी मांगा है, हालांकि अब तक उधर से कोई जवाब नहीं आ पाया है, और यही वजह है कि आज ये इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं। और इसी तरह यहाँ फांसी के फंदे लटकाकर प्रतीकात्मक तौर पे सरकार को बताना चाहते हैं, सरकार तक यह संदेश पहुँचाना चाहते हैं, या तो सरकार इन्हें नियुक्ति दे या फिर इच्छा मृत्यु दे। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in